जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, माने कुछ एडजेक्टिव्स जो कि प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग होते हैं और कुछ एडजेक्टिव के बाद क्या है, ये थिंग्स वर्ड छिपा रहता है, लेकिन हम उसको प्लूरल की ही तरह प्रयोग करते हैं। हम इसी पर आज आपको चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, ताकि आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल देखें, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द पुअर एंड द सिक वर हेल्प। तो यहाँ पे पुअर और सिक ये सही है, लेकिन दूसरा जैसे पुअर्स एंड सिक्स आता है तो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ द पुअर एंड द सिक जो है, ये दोनों खुद अपने आप में प्लूरल की भांति ही प्रयोग किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग द पुअर्स कह देंगे, द सिक्स कह देंगे, दिक्कत है। तो द पुअर कहने का मतलब ही होता है कि होल ग्रुप ऑफ पुअर, यानी कि जितने भी होते हैं, संसार के सभी गरीबों की बात हो रही है, संसार के सभी बीमार लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये एस या ई एस लगा करके सेंटेंस को लिखना ही क्या है कि ब्लंडर मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक। जैसे दूसरा आप देखें क्या है कि मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स आफ्टर दैट थिंग्स, यानी थिंग्स वर्ड छिपा रहेगा। अब उसमें से देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे वहाँ पे वह प्लूरल की तरफ प्रयोग होगा। जैसे यहाँ आप देखिए ना, वर्ड लिखे गए हैं, बिटर्स है, स्वीट्स हैं, इसेंशियल्स है, पर्टिकुलर्स, इसी तरह से एक्सप्लोजिव, गुड्स, ड्यूज, आपका ऑड्स है, सब यहाँ पर कॉमा रहेगा। और ये बाई गन्स ना होकर के बाईगॉन्स होगा, ठीक है, BYGONES होगा, बाईगॉन्स होगा। तो इसे बाईगॉन्स समझें, न कि बाईगन्स समझें, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसके यूजेस किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले देखिए लिखा गया, वन हैज़ टू टेस्ट द स्वीट्स एंड बिटर्स ऑफ लाइफ, ठीक। स्वीट्स एंड बिटर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये अप्स एंड डाउन्स है ना, मतलब जिंदगी में क्या होते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं, है ना। ये लाइफ है, एकदम स्मूथ नहीं चलती, तो कभी हारना, कभी जीतना, कभी सक्सेस, कभी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। उसी ना खट्टा मीठा अनुभव, है ना, खट्टा मीठा अनुभव जीवन को सबको करना पड़ता है। यहाँ टू जो लिखा गया है, TWO ना होकर के टू होगा, यहाँ पर क्या होगा, टू होगा, TO होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। इसके बाद देखिए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल में, ऑल इज वैल्यूएबल्स वर सोल्ड। वैल्यूएबल्स कहने का मतलब क्या है, वैल्यूएबल्स थिंग्स की बात हो रही है, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब बेच दी गई, ये बात हो रही है, लेकिन थिंग्स लिखा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, उसी एडजेक्टिव के हिसाब से हम समझ जाते हैं कि वो नाउन है, और वह नाउन की तरह से क्या है, उसे हम प्लूरल का प्रयोग कर देते हैं, बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज इसेंशियल्स ऑफ लाइफ है, यानी कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिंदगी की हैं। दीज इसेंशियल्स ऑफ लाइफ मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, यानी यह क्या है कि जो इसेंशियल ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जितनी आवश्यक चीज़ें हैं सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो वही होती है, इसेंशियल हो गया। नेसेसरीज पीछे लिखा गया है, तो नेसेसरीज भी आप देख सकते हैं कि नेसेसरीज क्या है कि जरूरत है। यहाँ इसेंशियल थिंग्स होना चाहिए, बट थिंग्स नहीं लिखा जाएगा। बार बार मैं थिंग्स पे जोर दे रहा हूँ इसलिए, ताकि आप ऐसी गलतियाँ न करें। फिर है ऑल द ड्यूज हैव बीन पेड, यानी जितने हमारे पास बकाया था सब हमने उसको चुकता कर दिया। तो ये क्या है कि यहाँ पर ड्यूज थिंग्स नहीं लिखा जाएगा, केवल ड्यूज ही लिखा जाता है। यह एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन आते नाउन की तरह हैं और एक प्लूरल नाउन की ही तरह प्रयोग में आते हैं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, आपको हम अच्छे ढंग से पढ़ा पा रहे हों, समझा पा रहे हों, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक क्या करें, क्या है कि उसको शेयर करें, अपने दोस्तों को दें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। इसके लिए क्या है कि आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।